Hello students, welcome to your YouTube channel. In today's video, I am continue with the chapter lenses SSC board. So in previous video मैंने already upload कर दिया है, उस पर मैंने lenses introduce किया है, types of lenses introduce किया है and most important parts of lenses in detail introduce किया है. So in today's class, let's continue with the further कहानी, further story. तो हम थोड़ा प्रिंसिपल फोकस तक किए थे, राइट? लेट्स कंटिन्यू विद द कंसेप्ट. सपोज करो आई हैव अ कॉनकेव लेंस, ओके, एंड आई हैव अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस इन बोथ द लेंस. Let's point the centers in both the lens. I hope आपको याद होगा, नहीं याद है तो प्लीज़ go to the first video and see कि lenses में 2 सेंटर क्यों दिख रहे हैं, वो भी बाहर, क्योंकि ये उन दोनों स्फीयर के सेंटर है जिनसे हमारा लेंस फॉर्म हुआ है. Let's point the focus point F1 and F2. Let's point the focus point F1 and F2. ठीक है. Now कैसा है कि अगर मैं लाइट पास करूं फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है, तो सपोज करो कि एक लाइट बीम यहाँ से क्रॉस हो रही है, और जब व्हेन द लाइट बीम विल पास फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ये लाइट बीम डाइवर्ज होगी. व्हेन द लाइट बीम पास थ्रू कॉन्केव लेंस, वो लाइट बीम जो है वो डाइवर्ज होगी, दूर भागेगी एक दूसरे से. उनको एक दूसरे से फ्रेंडशिप पसंद नहीं है. बट लेट मी राइट द नेम ऑफ लेंस. ये क्या है? ये है कॉन्केव लेंस. सॉरी, मैंने शायद अभी कॉन्वेक्स बोल दिया था. और ये है कॉन्वेक्स लेंस. ओके, सो जब ये लाइट बीम, व्हेन द लाइट बीम विल पास थ्रू द कॉन्केव लेंस, इट विल डाइवर्ज, वो दूर दूर भागेगी. एंड व्हेन द लाइट बीम पास थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, it will meet, it will converge. When the light beam will pass through the convex lens, it will converge. So समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ कि जब ही कॉनकेव लेंस से लाइट बीम पास होगी तो वो दूर भागेगी. दे डोंट वॉन्ट टू स्टे टुगेदर, उनको दूर भागना है. बट जब वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी तो वो मर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी, एक पॉइंट पे मीट होगी, उनको एक दूसरे के साथ रहना है. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि 1 मार्क के MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है. तो बच्चा लोग ये याद रखना कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है. वहाँ की रे एक दूसरे से दूर भागती है, दूर दूर, जैसे आप एग्ज़ाम देख के दूर भागते हो ना, वैसे ही. तो कॉनकेव लेंस को याद रखो भाई, आपके एग्ज़ाम से हम दूर भाग रहे हैं. और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, सो इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है, मीट करता है. अभी अगर मैं सिंपल मीनिंग बोलूँ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का, तो डाइवर्जिंग मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर. कन्वर्जिंग का मतलब होता है मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मिल जाना, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग. जब एक दूसरे से दूर दूर है तो डाइवर्जिंग, जब एक दूसरे से मिल गए तो कन्वर्जिंग. याद रखना, अगर क्लास डांस का है तो कन्वर्जिंग, और क्लास अगर एग्ज़ाम का है तो डाइवर्जिंग. ठीक है, सो फटाफट से टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. एग्ज़ाम में पूछता है, MCQ में भी पूछता है, थ्योरी में भी पूछता है, मीन्स रिटन में भी पूछता है. क्या पूछता है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. ओके, क्या है टॉपिक? टॉपिक नेम इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस.
अभी हमारे टेक्स्ट बुक में 3 रूल्स दिए हुए हैं कॉन्वेक्स लेंस के इमेज को फॉर्मेशन का। तो लेट्स स्टार्ट विथ 1 बाय 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल 1 इज, पहले डायग्राम ड्रॉ करें फिर रूल देखेंगे, बिकॉज अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना अच्छा लगता है तो आपको रूल हमेशा याद रहेगा। तो ड्रॉ करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ करते हैं उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ करते हैं फोकस F1, ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल फोकस F2। अभी ड्रॉ करते हैं एक बीम ऑफ लाइट। अच्छा, आपको पता है ना, आने वाली लाइट को इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे बोले तो आने वाला रे, है ना। एंड रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड, अभी हम रिफ्रैक्शन किसे करेंगे, तो रिफ्रैक्टेड रे, इसका मतलब क्या है, जाने वाला रे। जो रे आ रहा है वो इंसिडेंट होता है और जिस तरफ वो जा रहा है वो रिफ्रैक्टेड होता है। तो ड्रॉ करते हैं एक इंसिडेंट रे और ये है मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे है तो हमेशा उसका एरो रहेगा, और करते हैं इसको यहाँ से पास, इस पे एरो रहेगा। तो ये जो रे है ये है इंसिडेंट रे, ओके, आ रहा है वो रे। और ये जो रे है वो है रिफ्रैक्टेड रे। अब बोलोगे कि मैम रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मीडियम है जहाँ पे फ़िलहाल मेरा इंसिडेंट रे है वो एयर है, मतलब रेयरर मीडियम है। जहाँ से मेरा रिफ्रैक्टेड रे पास हुआ वो डेंस है, मतलब ग्लास है, मतलब डेंसर मीडियम है। सो व्हेन लाइट ऑफ रे चेंज इट्स मीडियम इट शोज रिफ्रैक्शन, आपको रिफ्रैक्शन शो करता है। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो डायग्राम से ही मुझे रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। क्या है रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 है व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है देन द refracted ray will pass through principal focus। अगर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो क्या रहेगा, वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास हो जाएगा। ये है हमारा रूल नंबर 1। लेट्स गो विथ रूल नंबर 2। दिस इज रूल नंबर 1। अभी टेक्स्ट बुक में रूल नंबर 2 भी है। क्या है रूल नंबर 2? चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगेन मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस का मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया। आई विल टेक फोकस F1, आई विल टेक फोकस F2, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं रे को प्रिंसिपल फोकस से ड्रॉ करूँगी। सो लेट्स ड्रॉ रे फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। सो व्हेन रे व्हेन रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये गया, ठीक है। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा छोटा है बोर्ड इसलिए मैं पहले रे बना लेती हूँ फिर प्रिंसिपल फोकस बनाती हूँ, जस्ट आपके लिए डायग्राम क्लियर रखने के लिए। ओके, नोटबुक में तो कैसे भी हम बना देते हैं। सो अभी यहाँ पे ये है आपका इंसिडेंट रे, ओके, और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। उल्टा नहीं दिख रहा क्या आपको? एग्जैक्टली उल्टा। क्या है कंडीशन रूल नंबर 2 का?
रूल नंबर 2 का कंडीशन है व्हेन इंसिडेंट रे passes through principal focus, then क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. When incident ray passes to principal focus, प्रिंसिपल फोकस से जब इंसिडेंट रे पास हो रहा है तो जो उसका रिफ्रैक्टेड रे होगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से. याद रखना रूल नंबर 1 क्या है कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगा. ठीक है, तो रूल नंबर 2 उसका उल्टा है, बोलता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है ना तो मैं अगर रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा. टेक अ स्क्रीनशॉट वेरी फास्ट. वी विल गो विद द रूल नंबर 3. सो लेट्स गो विद द रूल नंबर 3. रूल 3 लास्ट रूल है टेक्स्ट बुक का. अगेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस का. तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये है मेरा फोकस F1, ये है मेरा फोकस F2. अबे इसके लिए मैं ऑप्टिकल सेंटर O भी ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड है. तो कैसा है, अगर रे, याद है आपको जब मैंने ऑप्टिकल सेंटर आपको एक्सप्लेन किया था, इफ़ यू गो विद द प्रीवियस लेक्चर आपको समझ में आएगा. इफ रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, मतलब अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे किधर बेंड होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा, किधर भी नहीं होगा. करेक्ट, रिफ्रैक्टेड रे बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए चुपचाप निकल जाएगा. सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. ओके, क्या बोला कि अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड नहीं होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर रिफ्रैक्टेड रे बेंड नहीं हो रहा है, मतलब रे अगर बेंड नहीं हो रहा तो वो रिफ्रैक्टेड कैसे होगा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे रे बेंड नहीं हो रहा है, लेकिन जब रे ने अपना मीडियम चेंज किया तो उसका स्पीड स्लो हो गया. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि स्पीड कैसे स्लो हुआ. सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है इट इज़ प्रेजेंट इन एयर, वो एयर में प्रेजेंट है, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं एयर के. तो सिंपल सी बात है ना, अगर आप एक ऐसे प्लेस पे साइकिल चला रहे हो जहाँ पे व्हीकल्स जो है वो बहुत दूर दूर हैं और ट्रैफिक नहीं है, तो आप अपने साइकिल को फास्ट अब फास्ट चलाते हो, फास्ट राइड करते हो साइकिल को. बट व्हेन यू एंटर इन अ ट्रैफिक और क्राउडेड एरिया यू स्लो डाउन योर स्पीड ऑटोमेटिकली. आपका स्पीड ऑटोमेटिकली आप स्लो डाउन कर देते हो, वरना हो जाता है. तो सिंपल ना, जब ये रे इंसिडेंट है एयर में है, जब वो एंटर हुआ किस में, ग्लास में, तो गैस से सॉलिड में एंटर हुआ तो ट्रैफिक वाले एरिया में आ गया तो उसका स्पीड स्लो हो गया. तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसका स्पीड चेंज होगा. ओके, सो व्हाट विल बी द कंडीशन व्हेन इंसिडेंट रे passes through optical center, then refracted ray will pass without changing इट्स डायरेक्शन. अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, चुपचाप पास हो जाएगा, बट वो रिफ्रैक्शन ही रहेगा क्योंकि स्पीड तो चेंज होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो.
आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस समझ में आया. If you like the video, then please like, share and subscribe, and if you have any doubt you can ask me in comment box. Thank you so much.